वसीम और ज़ारून के दिमाग में इस वक्त सिर्फ जायदाद का भूत सवार था। उन्हें लग रहा था कि अगर राहा इस तरह ऑफिस जाती रही तो वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वसीम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ज़ारून को बड़े बड़े जहरीले लहजे में कहा कि बेटा, ये लड़की हमारे काबू से बाहर होती जा रही है। इससे पहले कि जायदाद की असल वारिस बनकर हमें सड़क पर ले आए, हमें इसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। ज़ारून की आंखों में लालच की चमक थी। इसने पूछा, बाबा आपका क्या इरादा है? तो वसीम ने कहा कि वसीम ने एक ऐसा नक्शा सामने रख दिया जिसने ज़ारून के होश उड़ा दिए। वसीम ने कहा कि हम आज शाम जब राहा ऑफिस से वापस आ रही होगी तो इसे बीच रास्ते से किडनैप कर लेंगे और किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसे कोई ढूंढ ना सके। इनका प्लान था कि राहा को डरा धमकाकर जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए जाएंगे और फिर उसे हमेशा के लिए शहर से दूर भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ राहा ऑफिस में काम में मगन थी। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वसीम और ज़ारून क्या प्लानिंग कर रहे हैं। शाम होते ही राहा जब अपने ऑफिस से बाहर निकली और सड़क के किनारे पर ऑटो का इंतजार करने लगी तो इसे महसूस हुआ कि काली गाड़ी काफी देर से उसका पीछा कर रही है। राहा ने थोड़ी तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो किसी महफूज जगह पर पहुंचती वो काली गाड़ी एकदम से इसके बराबर आकर रुकी और दो नकाबपोश गुंडे बाहर निकले। राहा चीखने ही वाली थी कि एक गुंडे ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वो वहां से फरार हो गए। उधर अरमान, जो राहा का हमेशा से ख्याल रखता था, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसने राहा को कॉल की और इसका फोन बंद जा रहा था। अरमान फौरन राहा के ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि राहा तो आधे घंटे पहले ही ऑफिस से निकल चुकी है। अरमान का दिल अब अनजाने खौफ से धड़कने लगा। अरमान जब वापसी के रास्ते पर जा रहा था तो सड़क के किनारे राहा का वही दुपट्टा मिला जो सुबह पहन कर गई थी। ये देखकर अरमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। अरमान समझ गया कि राहा किसी बड़ी मुसीबत में है, जो इसे अपने दोस्त और पुलिस को इतला दी और खुद दीवाना वार वहां उसे ढूंढने लगा। उधर वसीम ज़ारून को एक पुराने गोदाम में राहा को एक कुर्सी के साथ बांध कर बैठे थे। उधर वसीम और ज़ारून एक पुराने गोदाम में राहा को कुर्सी से बांध कर बैठे थे। जैसे ही राहा को होश आया और इसके सामने दोनों को हैरत से देखकर पूछा जैसे इसे होश आया इसने दोनों को हैरत से देखकर पूछा कि ज़ारून, ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? राहा की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। ज़ारून ने तंजिया कहका लगाया और कहा कि राहा, अब तुम्हारी मासूमियत यहाँ काम नहीं आएगी। ये देखो जायदाद के कागजात, बस तुम इन पर साइन कर दो और अपनी जान बचा लो। राहा ने बड़े हौसले से जवाब दिया, मैं कभी इन कागजात पर साइन नहीं करूंगी। ये मेरे नाना जान की अमानत है और मैं कभी तुम जैसे लालची लोगों के हवाले नहीं करूंगी। वसीम ने गुस्से में आकर राहा के मुंह पर थप्पड़ मारा और इसे धमकाया कि अगर तुमने दस्तखत ना किए तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारी माँ से भी ज्यादा बुरा होगा। अरमान अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई जिसमें काली गाड़ी का पता चल गया जो वसीम के नाम पर रजिस्टर थी। अरमान पुलिस को लेकर अपने उसी पुराने गोदाम पहुंच गया जहां जैसे ही अंदर दाखिल हुआ इसने देखा कि वसीम राहा पर हाथ उठाने वाला है। अरमान ने धाड़ते हुए कहा कि रुक जाओ वसीम साहब, आपका खेल अब खत्म हो चुका है। वसीम और ज़ारून ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अरमान ने जल्दी से राहा की अरमान को देखकर इसके गले लगकर रोने लगी और जैसे ही इसे नई जिंदगी मिल गई हो। अदील साहब को जब ये पता चला कि इनके बहनोई और इनके भांजे ने इनकी बेटी को किडनैप किया था तो इनका दिल खून के आंसू रोने लगा। आसिया अब बिल्कुल अकेली रह गई थी क्योंकि उनके शौहर अदील साहब पर भी उनकी सारी हकीकत वाज़िया हो गई थी कि वो मक्कार लोगों का उसने साथ दिया था। अरमान अब राहा का बहुत बड़ा सहारा बन गया है और पूरे ख़ानदान में ये बात वाज़िया हो गई है कि राहा का असल मुहाफिज सिर्फ अरमान ही है। राहा ने अब फैसला कर लिया है कि वो इन जालिमों को कभी माफ़ नहीं करेगी और हक के लिए हद पार कर लेगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारून जो है जेल में बैठकर नई साजिशें करेगा ताकि अरमान और राहा को नज़रों में से गिरा सके, मगर ज़ारून और राहा के दरमियान अब पूरा एतमाद पैदा हो चुका है। अरमान को शामिल कर लेगी और क्या वो अकेले रहने का फैसला कर लेगी? कहानी ऐसे मोड़ पर